everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज की NCERT बुक की. आज जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स. अब पूरा का पूरा चैप्टर हम एक ही गो में नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि हर एक टॉपिक को हम डिटेल में समझ सकें. तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ वो रहेगा इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सी, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स इन सभी टर्म्स को समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर एक एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. वन इज नोन एज इकोनॉमिक, अनदर वन इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक. फिर उसके बाद पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की. तो एक बार ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर ये तो आसानी से आ जाएंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत ही हम इस टॉपिक के साथ कर रहे हैं. एंड इस चैप्टर में जैसे कि मैंने मेंशन किया बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और मैं इस चैनल पे पूरा सिलेबस आपका क्लास 11th का कवर करवाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ का. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. चलिए, अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए एक छोटू सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ऐसे इमेजिन करिए एक लड़की है, ठीक है. इस लड़की का नाम है बबली. अब बबली को ना खाना बनाना बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो ये क्या करती है, ये घर में भी खाना बनाती है और ये बाहर जाके भी खाना बनाती है. अब आप बोलेंगे घर में भी बनाती है बाहर जाके भी बनाती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये घर में अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए, इन सब के लिए खाना बनाती है. और वहीं पे इसने एक रेस्टोरेंट भी ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पे ये एज अ शेफ खाना बनाती है. अब थोड़ा सा सोच के देखो, आपके घर में आपकी मॉम जब आपके लिए खाना बनाती है तो क्या आप उनको बदले में पैसे देते हो? मतलब कभी बोला है मम्मी को कि मम्मी आज आपने खाना बहुत बढ़िया बनाया था, लो 10 रुपये रखो, या मम्मी लो 100 रुपये रखो, या मम्मी 1000 10,000 जितने भी आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती हो? कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ. आप बस जाके एक हक कर देते हो, प्यार से बोल देते अरे मम्मी खाना आज बहुत मस्त बना हुआ था, यही करते हो ना. मतलब घर पे जब मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, या फिर दैट मैटर बबली जब घर पे अपना खाना बनाती होगी अपने बच्चों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए, तो क्या वह इसे पैसे देते होंगे? ऑब्वियसली नहीं देते होंगे. बट वहीं पे बबली जब बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना बनाती है तो इसको वहां पे खाना बनाने के पैसे मिलते होंगे. भाई आप लोग भी जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, खाना खाते हो, लास्ट में बिल पे करते हो कि नहीं करते हो? या बस जस्ट शेफ को या फिर वेटर को हक करके कि अरे बढ़िया आप खाना बना था, मस्त मज़ा आ गया, चलो अब चलते हैं, गुड नाइट, ऐसे बोल के आ जाते हो? बर्तन मंजवाएंगे ऐसा किया तो तुमने. सो बेसिकली एक एक्टिविटी जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट वही एक्टिविटी तुम कहीं और जाके कर रहे हो तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं. ऐसे क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको करने पे हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होता है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन होता है, कुछ पैसे मिलते हैं. जैसे बीइंग अ टीचर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे बदले में फीस मिल रही है, तो मुझे कुछ मिल रहा है ना. बट अगर वहीं पे मैं अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रही होंगी, अपने आस पड़ोस वाले बच्चों को पढ़ा रही होंगी, या फिर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ा रही होंगी, तो मुझे वो फीस नहीं मिलेगी. तो मतलब वहां पे मैं क्या कर रही होंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही होंगी. सो सरल सा यहाँ पे मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके बदले में आपको कुछ मॉनेटरी गेन हो, कुछ ना कुछ पैसे मिले, कुछ ना कुछ आपका फायदा हो. वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता है, वो आप आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, या फिर आउट ऑफ एनी इमोशन करते हैं. जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्लाइंड इंसान है, ठीक है, जो सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा, आपने उसका हाथ पकड़ा और आपने उसको सड़क क्रॉस करवा दी. अब क्या सड़क क्रॉस करवाने के बाद उसको बोलोगे आप 100 रुपये दो, मैंने तुम्हें सड़क क्रॉस करवाई है? ऑब्वियसली नहीं बोलोगे. वो आपने क्यों किया? क्योंकि आपका इमोशन था उस टाइम पे हेल्प करने का, राइट?
तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। एक्टिविटी क्यों हुई? क्योंकि कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हुई, कुछ ना कुछ काम तो हुआ, बट क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं, तो वो क्या कहलाई जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं पे अगर आप खाना बना के बेचते हैं, अगर वहीं पे आप कपड़े बना के बेचते हैं, या वहीं पे आप फ़ोन का बिजनेस करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ में आपको कुछ ना कुछ क्या मिलता है? रिटर्न में मिलता है, मॉनेटरी गेन होता है। तो ये सारे इकोनॉमिक में काउंट की जाएंगी। ठीक है, एक सिंगल एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एट द सेम टाइम नॉन इकोनॉमिक हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे बबली खाना बनाती थी, तो जब घर पे बना रही थी तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, बट वही चीज़ जब वो बाहर जाके कर रही थी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक एट द सेम टाइम नॉन इकोनॉमिक हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वो कहाँ की जा रही है और बदले में क्या कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के ही। फर्स्ट जो है वो है मीनिंग। मीनिंग में ये बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू अ ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन। ये बोल रहे हैं एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें या तो प्रोडक्शन होता है या कंजम्पशन होता है, किसका? गुड्स या सर्विसेज का। किस लिए होता है? इकोनॉमिक गेन के लिए होता है। बट वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म की जाती है ग्लैडली विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स विदाउट एनी रिगार्ड टू मॉनेटरी गेन। यहाँ पे आप मॉनेटरी गेन के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ मोटिव होता है कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वे में अर्न करने का, कुछ ना कुछ अर्न करने का, कुछ पैसे मिल जाए, इसलिए आप करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सोशल और साइकोलॉजिकल लव अफेक्शन की वजह से होती है। जैसे अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बट आप एनजीओ में जाके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। मनी मेजरमेंट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, बट वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मनी में मेजर नहीं करते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इसकी वजह से वेल्थ और असेट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। बट यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस होता है। जैसे आप कभी किसी की मदद करते हैं, लाइक एक बार अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं रास्ते से जा रही थी एंड आई सॉ दिस ओल्ड मैन, वो सड़क पे गिरे हुए थे और उनकी वाइफ भी उनके साथ बैठी हुई थी। तो मैंने उस टाइम पे अपनी गाड़ी रोक के, जनरली मैं ऐसा करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ना बचपन से कि अरे सड़क पे ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट देन मैं रुकी और मैंने उन अंकल को उठाया, तो उनकी वाइफ ने मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतना वो किया, मतलब अप्रिशिएट किया, थैंक यू बोला, मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब वो पूरा दिन क्या हफ्ता मेरा बहुत ही खुशी से निकला था। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे आप किसी के काम आ पाए, और आपको खुशी भी मिलती है। जैसे मम्मी लोगों को घर पे खाना बना के आप लोगों के लिए कितनी खुशी मिलती है, राइट। नेशनल इनकम, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नेशनल इनकम में ऐड करती हैं वैल्यू। जैसे कि अगर मैं कमाती हूँ तो मेरा ये कमाना मेरी नेशनल इनकम में ऐड होगा, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्योंकि पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए इसमें नेशनल इनकम का कोई सीन नहीं बनता है। एंड दैट्स इट। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बस इतना ही था। याद रखिएगा, क्रक्स में बस उतना ही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको पैसे या फिर कोई ना कोई मॉनेटरी गेन होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी इकोनॉमिक गेन नहीं होता, कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होता है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर बाइफिकेट किया हुआ है 3 पार्ट्स में, और ये 3 पार्ट्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है। अगर हाँ तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, एंड उन्हें बता भी दीजिए कि 11th क्लास का पूरा सिलेबस इस चैनल पे आने वाला है। तो फटाफट सब लोग तैयार होके आ जाएं यहाँ पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।